वो क्या तो तारा खत्म ही कर दिया। नाम मात्र कागजा में भी रिजर्वेशन रह रहा है, बाकी रिजर्व पड़ेगा, लंबा टाइम तक टिकना भी पड़ेगा। मैं इतने साल तक हम काम करना लगे, हमारे को समाज ने झंडे को बांध दिए, हमारी किसी ने आगे पीठ को तब तो भाई दार तो बढ़िया करे, गाड़ ही पड़ी है। लेकिन गाड़ी सुन के भी अगर समाज में जो काम करेगा ना, वही समाज। वोट में अनुरोध है कि सभी बुद्धिजन व्यक्ति है कम से कम गांव में, सोसाइटियों में जाएं और जाओ भी अपना गांव, उस गांव में जाकर भी एक विचारधारा होनी चाहिए जो किसी तरह से दिक्कत ना हो और किसी प्रकार शोषण नहीं होना चाहिए। कोई महिला वर्ग है या किसी भी आपस में साथ दें सोसाइटी के अंदर, एक दूसरे का बताएं कि भाई वहाँ लड़का लगा हुआ है, वो लड़की है, इस तरीके से बिगाड़ दहेज के साथ घटक, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखते हों, किसी भी प्रकार की श्रेणी से आते हों, बाबा साहब का जो उपकार है वो सभी के ऊपर है। क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने संविधान का निर्माण किया, कि दर्जी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम ये कहें कि इस देश में बहुत सारी पुस्तकें हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई मुझसे कहे कि भाई तुम्हारे लिए सबसे आदरणीय पुस्तक जिसको आप मानते हो वो कौन सी है, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है वो इस गणतंत्र के सच्चे नागरिक। अब हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सत नमन कर रहे हैं, लेकिन आज देश में जैसा माहौल है आज भी नहीं है, बहुत समय से ऐसा ही चल रहा है कि स्टैचू लगाने में, दिवस मनाने में, इकट्ठे होने में कोई किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कहाँ कि उनके विचारों को अनुकरण करना। जो उन्होंने विचार दिए, अगर हम उन विचारों को फॉलो करें तो ही हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। अगर हम उनके विचारों को फॉलो ना करें तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। उनके विचार क्या हैं, मैं उनके बारे में नहीं समझता कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं उन्होंने सबको ये पता है कि उनके क्या विचार हैं, उन्होंने क्या कहा था, सभी जानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ने में और पालन करने में बड़ा फर्क है। अगर हमने सबने पढ़ तो लिए, हमने जान भी लिए, लेकिन माने नहीं। अगर हम उनको मान लेंगे, उनको फॉलो करेंगे और उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे तो ही हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, नहीं तो नहीं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस की अवसर पर हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हम सब आज पूरे दुनिया के अंदर अपना भारतवर्ष जिस कारण से जाना जाता है वो है हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र जो है इस देश को मिला है तो बाबा साहब के कारण से मिला है, बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान के कारण से मिला है। और ये बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान का ही प्रतिफल है कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति सत्ता के अंदर अपनी भागीदारी के बारे में विचार कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है। तो बाबा साहब का दिखाया हुआ रास्ता, जैसे प्रोफेसर धर्मेंद्र जी ने कहा है, उनके रास्ते पर हम समाज के सभी घटक, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखते हों, किसी भी प्रकार की श्रेणी से आते हों, बाबा साहब का जो उपकार है वो सभी के ऊपर है। क्योंकि आज देश में जितनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं खड़ी हुई हमें दिखाई देती है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं संविधान और कहीं ना कहीं बाबा साहब का ही योगदान उसमें है। तो उनके किए गए सभी पुनीत कृत्यों को, कामों को हम सब आज यहाँ याद कर रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से कोटि कोटि श्रद्धांजलि और अर्पित करता हूँ बाबा साहब के चरणों में। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और हमने कर्मचारियों ने मिलकर रिजर्वेशन लागू करवाया था। तो ये जो शक्ति है ना बाबा साहब की, ये जिस दिन आप जान जाओगे ना, उस दिन आप किसी से नहीं डरोगे, चाहे कोई शक्ति हो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उनको पढ़ो और उनको जानो, जब आप इस शक्ति को पहचान पाओगे। जय हिंद साथियों।
धन्यवाद उदयमान चोपड़ा जी। और साथियों के बुलावे से हमारे बीच एक युवा साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं, भाई भानकर साहब बरवाड़ा में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और अम्बेडकरी मूवमेंट का अपने क्षेत्र में बहुत प्रचार कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा वो आए और अपने 2 शब्द के। रिजर्वेशन तो डॉक्टर अम्बेडकर का मैंने किया था ना, समाज में शिक्षण का, समाज में ऊपर उठाने का, वो किया तो तारा खत्म ही कर दिया। नाम मात्र कागजा में भी रिजर्वेशन रह रहा है, बाकी रिजर्व पड़ेगा, लंबा टाइम तक टिकना भी पड़ेगा। मैं इतने साल तक हम काम करना लगे हमारे को समाज में झंडे को बांध दिए, मारी किसी ने आगे पीठ को, तब तो भाई दार तो बढ़िया करे, गाड़ ही पड़ी है। लेकिन गाड़ी सुन के भी अगर समाज में जो काम करेगा ना, वही समाज वोट डॉक्टर अम्बेडकर का मिल है। बाकी अगर नहीं सोचते ना कोई मैंने 2 आदमी दुकार गए और उसका बाद में मैं या मिशन मूवमेंट तो मैं दूर हट गया और हट गया, तो भाई 8 तो गाड़ियाँ ही मिलेगी। अगर किसी ने संघर्ष करना है तो मोस्ट वेलकम है, और नहीं आपका घर आ जाके सो और सौंदे ही रहोगे, तो फिर जाइए दिहाड़िए और ये काम रहेगा था। तो साथियों इसीलिए ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स साथी यहाँ बैठे हैं वो अपने साथियों को साथ लेके आए और एक अच्छा मूवमेंट तैयार करें, एक अच्छी फ्रंट तैयार करें हम यहाँ पे। और इसी के साथ मेरा सभी साथी बजा भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ठीक हूँ। मानते तो पेरियार को माने, अम्बेडकर ने ज्योतिराव फूले को माने, उनको भी माने, उनके सिद्धांतों को माने। बात एक ही है, कोई अलग बात इसमें नहीं है। और आप इकट्ठा होकर चलोगे उतना बचे रहोगे। अगर अलग अलग हुए तो आज डीएससी का भी खत्म होगा और तुम्हारा भी खत्म होगा, बात बराबर हो जाएगी, वो 0 की 0 आ जाएगी। इसलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सभी बुद्धिजन व्यक्ति हैं, कम से कम गांव में, सोसाइटियों में जाएं और जाओ भी अपना गांव, उस गांव में जाकर भी एक विचारधारा होनी चाहिए जो किसी तरह से दिक्कत ना हो और किसी प्रकार शोषण नहीं होना चाहिए। कोई महिला वर्ग या किसी भी आपस में साथ दें सोसाइटी के अंदर, एक दूसरे का बताएं कि भाई वहाँ लड़का लगा हुआ है, वो लड़की है, इस तरीके से बिगाड़ दहेज की शादी करें। ये चीजें अपने सोसाइटी के अंदर लेके आए तभी काम चलेगा, नहीं तो ये आगे फिर दिखते रहेंगी। तो मैं बार बार आपसे यही निवेदन करता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू की पूजा न करके उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करें, उनके चरित्र को अपने जीवन में आप धारण करें, जब भी जाके काम चल पाएगा, इतने काम नहीं चल पाएगा। धन्यवाद, जय भीम। धन्यवाद डॉक्टर हाटनी जी। रियल पत्रकार का सुखपाल सर है सर, यूनिवर्सिटी डन हो गया। जय भीम, जय भीम, जय